मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम आपको डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ज्ञात करना और इन्वर्स ज्ञात करना बता दिए थे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से सभी का गुण, जैसे डिटर्मिनेंट का गुण पढ़ेंगे और उसके गुण पर आधारित आपके बोर्ड में और कंपटीशन में प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न को भी करने वाले। उसके बाद पढ़ेंगे एडजॉइंट का गुण, उसके बाद हम इन्वर्स का गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का गुण स्टार्ट करते हैं, उसको ख़त्म करेंगे आज के एपिसोड में और बिल्कुल ही आराम से आप समझ के उसको उतारना। ठीक है, चलो छोटू ध्यान देना। तो लिखेंगे सारणिक का गुणधर्म है ना। चलो, इसका इंग्लिश क्या होगा? का है ना, सारणिक का गुणधर्म का लगा हुआ है। तो आपको बताए थे जब भी का लगा हुआ रहे तो इसका इंग्लिश अंतिम से लगाना है, अंतिम का इंग्लिश पहले। तो गुणधर्म का इंग्लिश क्या होता है आपको बताए थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सारणिक का इंग्लिश क्या होता है? डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो देखो अब तो आज हम लोग सारणिक का गुणधर्म क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से समझ के। ठीक है, तो चलो छोटू पहला तो एक बात तो आप जानते हो कि 2 ऑर्डर के सारणिक का मान ज्ञात करना, 3 ऑर्डर के सारणिक का मान ज्ञात करना आपको बता दिए थे, याद है। अब हम पढ़ेंगे इसका गुण। तो देखो पहला गुण क्या है, सारणिक का पहला गुण है कि सर इकाई आव्यूह का डिटर्मिनेंट 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इकाई आव्यूह का डिटर्मिनेंट 1 होता है। वह 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह हो या 3 कोटि का इकाई आव्यूह हो, 4 कोटि का, है ना। अगर कितना भी कोटि का इकाई आव्यूह है छोटू ना, तो उसका डिटर्मिनेंट का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से याद रखना कि सर इकाई आव्यूह का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कर दें? हाँ चलो ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो कैसे एक्सप्लेन, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। प्यारे बच्चों, आप अपने मन से 2/2 कोटि या 3/3 कोटि का इकाई आव्यूह मान लो, है ना। आपको बताया ना कि 2/2 हो, 3/3 सब का वैल्यू 1 आना है। तो एक आसान वाला हम 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह मान लेते हैं। तो 2/2 कोटि का इकाई आव्यूह ऐसे होता है 1001 ऐसा। ठीक है, अब हमको इस इकाई आव्यूह का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो डिटर्मिनेंट ज्ञात करो तो जल्दी से। तो डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लगा दिए, यह डिटर्मिनेंट बनेगा तो क्या होगा? 1001। समझ में आ गया? चलो अब बताओ यहाँ से इकाई आव्यूह का डिटर्मिनेंट बराबर है, आपको पता है यह 2/2 कोटि का है, यानी 2 कोटि का है। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आता है बताए थे आपको, ऐसे तीछा गुना करना है। 1 × 1 -0 बराबर क्या आ गया? 1। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि सर इकाई आव्यूह का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आ गया, है ना। तो आपके क्लास जो 12th है उसमें बोर्ड में प्रश्न रहता है, इकाई आव्यूह का डिटर्मिनेंट ऐसे दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 0 होगा, -1 होगा, 1 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मार देना है 1। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका गुण नंबर 2 है। दूसरा नंबर गुण है कि सर 0 आव्यूह का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। यह 0 आव्यूह का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। तो आप इसको एक्सप्लेनेशन कर लो आराम से। देखो 0 आव्यूह है तो 0 आव्यूह आपको पता है ना, 0 आव्यूह को डिनोट करते हैं ऐसे। और 0 आव्यूह में सभी अवयव क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे ना बच्चा। तो बताओ छोटू, यहाँ भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, है ना ऐसे। अब बताओ यहाँ से क्या होगा? डिटर्मिनेंट 0 बराबर कितना? 0 × 0 0 और -0 क्या आ गया? 0। तो 0 का डिटर्मिनेंट बराबर क्या आ गया? 0। तो आपको दोनों चीज़ याद हो गया कि सर इकाई आव्यूह का डिटर्मिनेंट 1 होता है और 0 आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, अच्छे से उतार लो फटाक से, है ना।
जल्दी से उतारो छोटू, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से उतारिए। चलो उतार लिया ना अच्छे से? अब मिटा दूं? चलिए ठीक है। चलिए देखो, अब आते हैं गुण नंबर 3 में, अच्छे से समझना, ठीक है? देखो इसका गुण नंबर 3 है, बिल्कुल बिंदास पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स, लुक ऑन द बोर्ड, बी केयरफुल। देखो तो आप यहाँ से ध्यान देना, किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनांट ज्ञात करो या इसी वर्ग आव्यूह के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट ज्ञात करो। छोटू दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है? बराबर होता है। किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनांट ज्ञात करो और उसी वर्ग आव्यूह के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट ज्ञात करो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है नहीं? तो कोई अगर वर्ग आव्यूह है तो उसका डिटर्मिनांट का वैल्यू और उस वर्ग आव्यूह के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट का वैल्यू आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आप खुद से एग्जांपल लेके कर सकते हो, कैसे? तो देखो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखो। जैसे मेरे पास एक वर्ग आव्यूह हम ले लेते हैं ऐसे 1 2 3 कितना 4 ऐसा है ना। अब फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज कितना होगा? जल्दी बोलो। 1 2 3 4 ओके, इसका ट्रांसपोज आ गया ना ऐसे। अब इसका तुम डिटर्मिनांट का मान ज्ञात करो, डिटर्मिनांट ए का मान ज्ञात करो तो क्या होगा? तो इसका डिटर्मिनांट का मान ज्ञात किए तो 1 2 3 4 है ना। यहाँ से क्या आएगा बताओ? डिटर्मिनांट ए का वैल्यू आ गया 1 × 4 4 - 6 बराबर कितना? -2, ठीक है। अब इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट का मान ज्ञात करो जल्दी से। तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो पता है छोटू क्या आएगा? 1 3 2 4 है ना। जरा देखो, ए का ट्रांसपोज बराबर कितना? 4 -6 यानी कितना? -2। आपने यहाँ से क्या देखा कि सर किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनांट उस वर्ग आव्यूह के ट्रांसपोज के डिटर्मिनांट के बराबर होता है। तो इसका उपयोग करेंगे जब हम कोई थ्योरी प्रूफ करेंगे या फिर क्वेश्चंस में ऐसे जगह आएंगे तो वहाँ पे हम ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट बराबर है डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल में आएगा है ना, बी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट बराबर है क्या होगा? तो ऑप्शन में होगा -b होगा, ऑप्शन सी होगा 1/b होगा, ऑप्शन बी होगा बी का डिटर्मिनांट होगा है ना ऐसे, ठीक है। और डी में क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बताओ तो कौन सा आंसर होगा? तो अभी आप पढ़े हैं किसी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट इस वर्ग आव्यूह के डिटर्मिनांट के बराबर होता है, यानी बी के डिटर्मिनांट का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखे हैं। अब चलो प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आपका प्रॉपर्टी नंबर पहला हो गया कि सर किसी इकाई आव्यूह का डिटर्मिनांट 1 के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया 0 आव्यूह का डिटर्मिनांट 0 होता है लेकिन वह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और तीसरा है कि सर किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनांट उस वर्ग आव्यूह के ट्रांसपोज के डिटर्मिनांट के बराबर होता है। आपने इस एग्जाम्पल से देखा और क्वेश्चन भी एक हम लोग कर लिए, ठीक है। अब चलो छोटू क्वेश्चन नंबर कितना? अब हम लोग क्वेश्चन नहीं गुण नंबर 4 चलेंगे, ठीक है। देखो 4 नंबर गुण क्या है? 4 नंबर गुण बड़ा अच्छा है, तो सारे बच्चे समझ रहे होंगे। आज बिल्कुल ही आसान वाला है कि नहीं? आपको बहुत मज़ा आएगा, कोई दिमाग लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो अब गुण नंबर 4 है। गुण नंबर कितना है? 4 है, ठीक है। गुण नंबर 4 जो है छोटू, यह जो है गुण नंबर 4 जो है यह VVI फॉर बोर्ड के लिए, किसके लिए है? VVI फॉर बोर्ड, VVI फॉर बोर्ड के लिए है ना। बोर्ड में ऐसा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, ठीक है। तो है क्या? रूल क्या है? गुण क्या है? तो देखो यहाँ कहता है ऐसे K × A का डिटर्मिनांट बराबर है। देखो यहाँ ना इस वर्ग आव्यूह के बगल में ना क्या गुना है? K गुना है। K क्या है? नंबर। जैसे ही K के स्थान पर 2 हो सकता है,
इस के स्थान पर 3 हो सकता है, ई के स्थान पर 4 हो सकता है, ई के स्थान पर 5 हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ए के बगल में जो यह के गुना है ना, यह क्या है, एनी नंबर, कोई नंबर हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि के को डिटर्मिनेंट से बाहर करूं, तो के जैसे ही डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो के पावर में, यानी के पावर में, पावर का मतलब उसके माथे पे, के माथे पे ए का जो ऑर्डर है, अगर ए एन कोटि का आव्यूह है, ए एन कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो के माथे पर एन आ जाएगा, है ना, इनटू डिटर्मिनेंट ए। पहले मैं लिख दिया हूं, अब समझाता हूं। जहां एन क्या है, जहां एन क्या है, इस आव्यूह ए का ऑर्डर है। जहां एन क्या है, आव्यूह ए का, जहां एन आव्यूह ए का क्या है, कोटि, बगल में ऑर्डर है, ठीक है। और बात समझ में ना सबको, चलो यहाँ ध्यान देना। अब यह गुण है, इस गुण को याद रखो ऐसे अच्छे तरीके से। देखो यहाँ खड़ा है, किसी वर्ग आव्यूह के बगल में कोई संख्या गुना हो और कोई संख्या गुना करके तब डिटर्मिनेंट ज्ञात करें, है ना। आप चाहो कि यह इस संख्या जो के है बाहर आए, तो यह संख्या डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, यह के डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा, और के जैसे ही डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा ना छोटू, के माथे पे यानी पावर में ए का जो ऑर्डर है चढ़ जाएगा। अगर ए 2 कोटि का आव्यूह होगा तो के माथे पे 2 चढ़ जाएगा, मतलब ए का जितना ऑर्डर होगा के माथे पे पावर उतना ही चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ए का ऑर्डर यदि 3 होगा तो के माथे पर 3 यानी के पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आया। और यह जो रूल है, यह जो गुण है छोटू, इसका एक्सप्लेनेशन जब हम अगला चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट चैप्टर है, तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो खाली इतना याद रखना है कि सर किसी वर्ग आव्यूह के बगल में कोई संख्या गुना हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना हो, अगर इसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर करना हो तो कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म के जो पावर है ना, वह ए का ऑर्डर चढ़ जाएगा। यदि इस आव्यूह ए का, यह जो मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर यदि 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है तो इसका पावर 2 आ जाएगा। अगर ए जो है, अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका पावर 3 आ जाएगा, मतलब पावर जो है वह ए के ऑर्डर के बराबर चढ़ जाता है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से बताते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देना, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि यदि ए 2/2 कोटि का 2/2 कोटि का आव्यूह हो तो 2/2 कोटि का आव्यूह हो तो 3 × a बराबर है क्या होगा, है ना। 3 × a बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से, तो 3 × डिटर्मिनेंट a होगा, b में 6 × डिटर्मिनेंट a होगा, और C में 9 × डिटर्मिनेंट A होगा, और D में 8 × डिटर्मिनेंट A होगा। आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना, आपको मैंने बताया था कि कोई वर्ग आव्यूह 2/2 कोटि का हो, इसका मतलब है कि वह दो कोटि का सारणिक है। 2/2 कोटि का मतलब ही होता है 2 कोटि का। अगर 3/3 कोटि का सारणिक है, 3/3 कोटि का अगर आपका आव्यूह है तो उसको हम सिंपली 3 कोटि का कह सकते हैं, है ना। अगर 4 कोटि का कोई आव्यूह है, 4/4 कोटि का, तो 4/4 कोटि को ही हम लोग 4 कोटि का बोलते हैं, ना। तो 2/2 कोटि का आव्यूह है, इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 3/3 कोटि का है तो उसको हम 3 कोटि का कह सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से ध्यान देना। अब देखो वहाँ से क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो 3 × a का डिटर्मिनेंट बराबर है, मैंने कहा। अब बताओ छोटू, यहाँ a के बगल में कौन सा संख्या गुना है, 3 है। 3 जैसे ही बाहर आएगा ना, तो a कितना कोटि का आव्यूह है, 2 कोटि का आव्यूह है। 2/2 का मतलब 2 कोटि का आव्यूह है। तो 3 जैसे ही बाहर आएगा तो 3 के माथे पर a का ऑर्डर चढ़ जाएगा। तो a का ऑर्डर कितना है, 2 कोटि का, तो कोटि चढ़ गया। एक का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ऑर्डर पावर माथे पे चढ़ गया ना। ए का जितना ऑर्डर होगा के माथे पे उतना ही चढ़ जाएगा। तो ए का ऑर्डर 2 है तो 3 के माथे पे कितना चढ़ गया, 2 चढ़ गया। इनटू क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना, 9, इनटू डिटर्मिनेंट ए। बताओ छूट गया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आया। मैंने अभी कहा था थ्योरी में कि सर किसी
वर्ग आव्यूह के बगल में कोई संख्या गुना हो, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर बंद हो, तो जैसे ही वह संख्या बाहर जाएगा तो वह संख्या के जो पावर है वह a का ऑर्डर चढ़ जाएगा। तो बताओ छोटू, यहाँ पे a का ऑर्डर क्या है, 2 था, तो 3 का पावर 2 चढ़ गया। यदि a का ऑर्डर 3 होता तो 3 के माथे पे 3 चढ़ता। अगर a का ऑर्डर क्या होता, 10 होता, तो 3 के माथे पावर कितना, 10 आता। ठीक है, चलो अब एक और छोटा सा क्वेश्चन करो छोटू। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a 3/3 3/3 का मतलब 3 कोटि का आव्यूह हो तो 3 कोटि का आव्यूह हो तो 2 × a का डिटर्मिनेंट बराबर है क्या होगा, है ना। तो यहाँ से 2 × डिटर्मिनेंट a आएगा, b में 8 × डिटर्मिनेंट a आएगा, c में 6 × डिटर्मिनेंट a आएगा। प्यारे बच्चों यह ना 8 है, ठीक है। चलो d में 9 × डिटर्मिनेंट a होगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो अच्छे से, अभी आपने पढ़ा, अभी हम बताते हैं आपको। देखो यहाँ a कितना कोटि का आव्यूह है, 3 कोटि का है। तो आपको मैंने बताया कि 2 जैसे ही बाहर आएगा a का जो ऑर्डर है वह 2 के माथे पर चढ़ जाएगा। तो a का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो 2 के माथे पे 3 चढ़ गया इंटू डिटर्मिनेंट a। प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 × डिटर्मिनेंट a आ गया, है ना। तो बहुत आसान लग रहा होगा तुम लोग को, है ना। चलो जल्दी से उतार लो इसको फटाफट। तो इस तरह से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना। इसका प्रूफ हम क्या करेंगे, अगला जो चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको याद रखना, है ना। अब चलो प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 5 चलते हैं। गुण नंबर 5, 4 पर हम लोग किए हैं विचार, उसके बाद 5 पढ़ाते हैं। चलो 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, देखो अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, ध्यान देना। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि यदि 2 मैट्रिक्स क्या हो, गुना में हो और उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, तो आप a में b से गुना करके तब डिटर्मिनेंट ज्ञात करो, और नहीं तो अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के तब गुना करो। दोनों के वैल्यू में, दोनों का जो वैल्यू है क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान देना। अच्छा सर 2 आव्यूह गुना है तभी डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकते थे, 3 हो 4 हो तो नहीं। हाँ बिल्कुल, 3 हो फिर भी आप कर सकते हो, है ना। 3 होगा फिर भी आप कर सकते हो, है ना। तो कैसे, तो a b c कितना गुना है, 3 को है, फिर भी आप इसको अलग कर सकते हैं। a का डिटर्मिनेंट, b का डिटर्मिनेंट और c का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इन जनरल ढेर सारा हो फिर भी आप कर सकते हैं। तो लिखेगा इन जनरल, इन जनरल ढेर सारा गुना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे a1 × a2 × a3 × ... an, है ना। ढेर सारा गुना है, आप कर सकते हो, सबको अलग अलग कर सकते हो ना। 2 गुना हो, 3 गुना हो, n गुना हो, सब में अलग अलग .an, ठीक है बच्चों। तो ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि 2 वर्ग आव्यूह अगर आपस में गुना में है तो मैं दोनों को गुना करके तब डिटर्मिनेंट ज्ञात करूं, या अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के तब गुना करूं, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। 2 ही नहीं 3 भी हो, कितना भी हो, तो ऐसा अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब जो 6ठा नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 6ठा नंबर बताने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको ध्यान दो जल्दी से। हाँ जी देखो यहाँ 6ठा नंबर क्या है, और VVI ध्यान रखना पड़ेगा, VVI फॉर बोर्ड एंड कंपटीशन, दोनों के लिए यह कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना अच्छे से। तो क्या कह रहा है, यह गुण क्या कहता है, कहता है किसी वर्ग आव्यूह को m बार गुना करके डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो अगर किसी वर्ग आव्यूह को m बार गुना करके डिटर्मिनेंट ज्ञात करें, या डिटर्मिनेंट निकाल के m बार गुना करें, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब देखो छोटू, किसी वर्ग आव्यूह को m बार गुना करके
तब डिटर्मिनांट ज्ञात करना आसान है कि डिटर्मिनांट निकाल के तब m बार गुना करना आसान है, जरा बताओ तो सर यदि इस आव्यूह का पावर अगर 10 होगा तो आव्यूह को 10 बार गुना करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सर डिटर्मिनांट क्या होता है, एक नंबर, क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे वैल्यू 2 भी हो सकता है, वैल्यू 3 भी हो सकता है, वैल्यू 4 भी हो सकता है। सपोज करो यदि डिटर्मिनांट का वैल्यू 2 है और इसका पावर 10 है तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, 2 का पावर 10, 10 से 24 होता है, ठीक है। तो बताओ छोटू, यह आव्यूह को 10 बार गुना करना ज़्यादा आसान है कि 2 को 10 बार गुना करना ज़्यादा आसान है? 2 को 10 बार गुना करना ज़्यादा आसान है। यानी किसी आव्यूह को m बार गुना करके तब डिटर्मिनांट ज्ञात करना, ये चालाकी नहीं है। चालाकी क्या है, आप डिटर्मिनांट निकाल के तब m बार गुना करो। इसका मतलब है कि कहीं पर भी अगर ऐसा आ जाए आव्यूह का पावर ढेर सारा हो और उसका डिटर्मिनांट ज्ञात करना है तो फटाक से आपको क्या करना है, इसमें बदल लेना है, इसके बाद आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इससे ही कैसे आता है, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन, देखो इसका एक्सप्लेनेशन। चलो LHS क्या है, LHS बराबर है a का पावर m। अच्छा तू एक बात जानता है सारा बच्चा, a का स्क्वायर का मतलब a कै बार, 2 बार। a का पावर 3 का मतलब, जल्दी जल्दी बोल यार, 3 बार। a का पावर m है, इसका मतलब a का पावर m मतलब a कै बार, m बार। तो a इंटू डॉट डॉट a। अच्छा प्यारे बच्चों बताओ यहाँ a कै बार है, जल्दी बोलो। a ना m बार है, कै बार है, m बार। अभी पढ़े हैं, अभी रूल आप पढ़े हैं कि यदि वर्ग आव्यूह गुना में हो तो हम डिटर्मिनांट अलग अलग कर सकते हैं। सब वर्ग आव्यूह है और सब गुना में है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, ऐसे डिटर्मिनांट a डॉट 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 डिटर्मिनांट a। अब बताओ तो यहाँ से यहाँ तक कै बार, m बार है ना, m बार। अब बताओ डिटर्मिनांट a 2 बार होता तो डिटर्मिनांट का स्क्वायर हो जाता, अगर 3 बार होता तो डिटर्मिनांट की पावर 3 होता। m बार है तो क्या होगा, m बार है तो क्या होगा बोलो तो m बार है तो होगा डिटर्मिनांट a का पावर कितना, m हो जाएगा। तो आपने यहाँ से देखा कि क्या आ गया सर, बराबर क्या आ गया, RHS। इसका मतलब आपने देखा कि किसी भी आव्यूह का पावर, किसी वर्ग आव्यूह का पावर m का डिटर्मिनांट ज्ञात करना हो तो आप डिटर्मिनांट निकाल के तब m बार गुना करें, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्यों ज़्यादा अच्छा है, यह निकालना बुद्धिमानी नहीं है, यह निकालना बुद्धिमानी है। क्या है, आव्यूह को 10 बार गुना करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन कोई संख्या को 10 बार गुना करे तो बड़ा आसान है। इसीलिए जब भी कहीं आव्यूह का पावर आए और उसका डिटर्मिनांट ज्ञात करना हो तो फटाक से आप क्या करो, आप इसमें चेंज कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रश्न आसानी से बन जाएगा, है ना। इस पर कई बार प्रश्न आया है। देखो एक छोटा सा प्रश्न करते हैं इस पर छोटू। तो पहले आप इसको क्या करो, उतार लो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट उतार लो। तो पहली नंबर बात 4 नंबर प्रॉपर्टी याद रखना, तो उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद 7 नंबर बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है, उसको भी याद रखना। इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जल्दी से उतारो ना फटाक से छोटू, जल्दी से उतारिए। चलो बच्चे उतार लिए ना फटाक से। चलो मैं तो इस पर क्वेश्चन कराता हूँ ना, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो। देखो यदि a बराबर है ऐसा हो, कैसा, 4 1 है ना, इधर 2 1, तो आपको कहता है कि a के पावर 5 का डिटर्मिनांट कितना होगा, बराबर 5 क्या होगा, है ना। अब a के पावर 5 का डिटर्मिनांट क्या होगा, है कि नहीं। तो चलो बच्चों यहाँ ध्यान देना, सबसे पहली बात किसका मान ज्ञात करना है, इसका। तो आप देखो तो यहाँ a के पावर 5 का डिटर्मिनांट है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट a के पावर 5 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। चलो अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनांट a का मान चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ से आप डिटर्मिनांट a बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो। डिटर्मिनांट a होगा 4 1 2 1, है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा, बोलो फटाक से, 4 और -2 बराबर कितना, 2, है ना। अब बताओ समीकरण नंबर 1 से क्या होगा,
a के पावर 5 का डिटर्मिनांट बराबर है, डिटर्मिनांट का पावर 5, डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना निकाले हैं 2, तो 2 के पावर 5 आ जाएगा। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी कितना हो गया 32 आ गया ना उत्तर, है कि नहीं। तो ये बड़ा आसान है। कितना बच्चा करता क्या, कितना बच्चा क्या करता, चालाकी नहीं करता तो आप a को ना 5 बार गुना करते, a के पावर 5 निकालता, तो ये a को क्या बार गुना करता 5 बार, 5 बार गुना करता, तब जाके इसका डिटर्मिनांट ज्ञात करता, उसका वैल्यू कितना 32 ही आता। ठीक है, इसलिए हम लोग कंसेप्ट का यूज़ कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात छोटू नहीं ना, आगे बढ़ूँ। चलो तो अब हम आते हैं अगला, है ना, अगला भी जो आपको गुम कराने वाले हैं नंबर कैमा होगा छोटू, यह शायद कैमा था, पता नहीं, तो लोग अच्छे से नोट करना, शायद छठा था, है ना, 7वां करने वाले। अच्छा ऐसा करना, तू लोग ना SW में यहाँ पे पावर 10 कर लेना। ठीक है, अब उसको बना के बताना, तो है ना, पावर 10 करके बनाना। ठीक है, चलो अब हम 7वां गुण करने वाले, बस ख़त्म हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा छोटू, हम आपको एक चीज़ बताए थे कि कोई वर्ग आव्यूह यदि a है तो इसके डिटर्मिनांट को कैसे व्यक्त कर रहे थे हम। वर्ग आव्यूह के, कोई वर्ग आव्यूह यदि a है तो इसके सारणिक को कैसे व्यक्त कर रहे थे, इसके डिटर्मिनांट को कैसे व्यक्त कर रहे थे, याद है। तो इसके डिटर्मिनांट को व्यक्त कर रहे थे ऐसे, है ना, या नहीं तो कैसे। डिटर्मिनांट a है तो लिखते थे ऐसे, डिटर्मिनांट, अब बक्सा में क्या है a है तो यहाँ डाल दिए a। अगर डिटर्मिनांट b होता, अगर यहाँ b होता तो यहाँ क्या लिखते b। अब देखो यहाँ कहीं पर डिटर्मिनांट b होता तो इसको हम फिर कैसे व्यक्त कर सकते हैं, डिटर्मिनांट कितना, यहाँ b है, जो यहाँ रहेगा यहाँ डाल देना है। अगर कहीं पे डिटर्मिनांट c होता तो क्या करेंगे, डिटर्मिनांट बक्सा के अंदर क्या है c, तो यहाँ c, यानी यह दोनों बात क्या है सेम ही है। यह भी है आव्यूह c का डिटर्मिनांट, यह भी क्या है आव्यूह c का डिटर्मिनांट, दोनों देखने में अलग है लेकिन क्या है, दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है सेम है। ठीक है, अब चलो क्या नंबर छोड़ू, अब हम गुण नंबर 7 आते हैं। गुण नंबर 7 भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, VVI फॉर बोर्ड, इस पे प्रश्न आते रहता है, ध्यान देना। देखो क्या है, तो कहता है A इनवर्स का डिटर्मिनांट, अभी पढ़ा है ना इनवर्स, A इनवर्स का डिटर्मिनांट 1/डिटर्मिनांट A के बराबर होता है ना। अब छोटू तुम बताओ, आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे आप किए थे, डिटर्मिनांट B को क्या लिखे थे, डिटर्मिनांट B ऐसे व्यक्त किए थे ना, तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो लिखेंगे डिटर्मिनांट, अंदर में क्या है A इनवर्स, डिटर्मिनांट A इनवर्स बराबर क्या होगा 1/, इसको कैसे व्यक्त किया था, तो डिटर्मिनांट अंदर में क्या है A, तो यहाँ क्या होगा डिटर्मिनांट है ना। यह दोनों रिजल्ट क्या है सेम ही है, यह भी A इनवर्स का डिटर्मिनांट है, यह भी A इनवर्स का डिटर्मिनांट ही है, 1/डिटर्मिनांट A, यह भी तो वही बात है, लेकिन फ़र्क है कि मैंने इसके बदला यह सिंबल का यूज़ किया हूँ, है ना। अब सर इतना आता कैसे है, उसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, है ना। देखो यहाँ यह वाला गुण याद रखना कि A इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर है 1/डिटर्मिनांट A होता है ना, ऐसा। ठीक है, अच्छा तो लोग को हम बताए थे कल इनवर्स मैट्रिक्स बताए थे ना, तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है आपको बताए थे कि A के बगल में बाएं तरफ कोई आव्यूह गुना होके इकाई आव्यूह बना दे, या A के बाएं तरफ गुना होके क्या बना दे, इकाई आव्यूह बना दे, तो B जो है A का क्या होगा इनवर्स होगा। और A के इनवर्स को कैसे व्यक्त करते हैं, A इनवर्स से, तो A इनवर्स कौन है यहाँ B काम कर रहा है ना। अब बताओ छोटू, इसमें B के जगह पे आप क्या डालो, A डालो, B की जगह पे A डालो, तो बताओ तो क्या आएगा, A इंटू A इनवर्स बराबर कितना I आएगा, और यहाँ क्या आएगा A इनवर्स इंटू A। यानी यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आया है कि सर किसी भी वर्ग आव्यूह के बगल में यदि उसका इन्वर्स गुना करेंगे, यदि किसी भी वर्ग आव्यूह के बगल में यदि उसका इन्वर्स गुना करें तो उसका जो गुणनफल है वह इकाई आव्यूह के बराबर आता है। याद रखना, किसी वर्ग आव्यूह के बगल में यदि उस वर्ग आव्यूह का इन्वर्स गुना करें तो उसका गुणनफल इकाई आव्यूह आता है। फिर से, किसी वर्ग आव्यूह के बगल में उसका इन्वर्स गुना करें तो उसका गुणनफल इकाई आव्यूह आता है। मतलब किसी वर्ग आव्यूह और उसके
प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा इकाई आव्यूह के बराबर होगा। मेरे पास वो रिजल्ट है, तो बताओ छोटू यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या होता है। इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आराम से, आज बहुत ही आसान है छोटू। देखो यहाँ से, तो आप जानते हैं कि मतलब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सर किसी भी वर्ग आव्यूह के बगल में यदि उसके इन्वर्स से गुना करें तो उसका गुणनफल इकाई आव्यूह के बराबर होता है ना। अब यहाँ डिटर्मिनांट का जिक्र है, तो आप दोनों तरफ क्या ले लें, डिटर्मिनांट ले लें। तो दोनों तरफ डिटर्मिनांट लेंगे, है ना, तो ऐसा, ठीक है। अब a और a इनवर्स दोनों वर्ग आव्यूह है, तो अभी आप पढ़े थे दो आव्यूह यदि गुना में हो और उसका डिटर्मिनांट ज्ञात करना हो तो हम डिटर्मिनांट अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, a का डिटर्मिनांट इंटू a इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर है। अच्छा, सबको बताए थे इकाई आव्यूह का डिटर्मिनांट क्या होता है, पहला गुण कितना होता है सर, 1 होता है, ठीक है। अब सब बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ से क्या हो गया, बोलो ना, a इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर क्या हो गया, 1 बटा डिटर्मिनांट a हो गया, है ना। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बदला डिटर्मिनांट a इनवर्स का डिटर्मिनांट के बदला क्या लिखेगा, डिटर्मिनांट कितना, a इनवर्स बराबर है 1 बटा a का डिटर्मिनांट का मतलब डिटर्मिनांट कितना, a। अरे बात समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है कि नहीं है। ओके छोटू, तो आपने यहाँ से पढ़ा कि सर a इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर होता है 1 बटा डिटर्मिनांट a, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, मैंने प्रूफ भी कर दिया। अब छोटू इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव आता है, कैसे सब्जेक्टिव आएगा, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा छोटू एक बात बताओ, तुम कहीं पे एक वर्ग आव्यूह a दे दिया, अब बोलेगा उसका a इनवर्स का डिटर्मिनांट ज्ञात करो, तो तुम क्या करेगा, a इनवर्स ज्ञात करेगा, एडजॉइंट ज्ञात करेगा, डिटर्मिनांट ज्ञात करेगा, अब फॉर्मूला यूज करेगा, a इनवर्स बराबर है एडजॉइंट a बटा डिटर्मिनांट a। और जब इनवर्स निकल जाएगा तब क्या ज्ञात करेगा, डिटर्मिनांट ज्ञात करेगा। इससे अच्छा है कि हम a के डिटर्मिनांट को लिख के उल्टा कर देते, a इनवर्स का आ जाएगा ना, तो a इनवर्स का डिटर्मिनांट जहाँ भी आए तो आप 1 बटा डिटर्मिनांट मतलब 1 बटा डिटर्मिनांट a का वैल्यू यहाँ डाल देना, है ना, वही a इनवर्स का डिटर्मिनांट हो जाएगा। नहीं तो सिंपल बच्चा क्या करेगा, a इनवर्स का डिटर्मिनांट पूछा है तो वो क्या करेगा, a इनवर्स ज्ञात करेगा। इसके लिए प्रोसेस में आ जाएगा, पहले डिटर्मिनांट ज्ञात करेगा, कोफैक्टर ज्ञात करेगा, एडजॉइंट ज्ञात करेगा, फॉर्मूला का यूज़ करेगा, तब जाके उसको a इनवर्स आएगा। और जब a इनवर्स आ जाएगा तो फिर डिटर्मिनांट ज्ञात करेगा। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। ऑब्जेक्टिव में बात समझ में आ रहा है ना, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया वो वाला, तो वैसे नहीं करना है। जब भी a इनवर्स a का डिटर्मिनांट ज्ञात करना है तो a के डिटर्मिनांट को निकाल के उल्टा कर देना, है ना, वो a इनवर्स का डिटर्मिनांट हो जाएगा, ठीक है। चलो छोटू ध्यान दो भाई, इस पर एक हम लोग मिलजुल कर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 2-3 ऑब्जेक्टिव करेंगे तो बस ख़त्म हो गया, डिटर्मिनांट का जो गुण है ख़त्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहता है यदि a बराबर है 1 2 3 4 तो a इनवर्स का डिटर्मिनांट क्या होगा, है ना। कितना बच्चा सोच रहा होगा, अगर गुण नहीं याद होगा तो क्या करेगा, वह a इनवर्स ज्ञात करेगा, तो इसका a इनवर्स ज्ञात करेगा तो इसका डिटर्मिनांट ज्ञात करना पड़ेगा, कल बताए थे ना। फिर डिटर्मिनांट से क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कोफैक्टर, तब जाके a इनवर्स आएगा। लेकिन अगर हमको इसका फॉर्मूला याद है, क्या चीज़, मेरे पास फॉर्मूला याद है, a इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर है कितना, 1 बटा डिटर्मिनांट a। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम a का डिटर्मिनांट ज्ञात कर लेंगे। तो a का डिटर्मिनांट क्या होगा, 1 2 3 4, है ना। यहाँ से क्या होगा, 4 - 6 यानी -2। अब बताओ यहाँ समीकरण नंबर 1 से क्या आ गया, a इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर 1 बटा डिटर्मिनांट a का मान कितना है, -2, यानी मेरा उत्तर क्या आ गया, -1 बटा 2 आ गया, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, नहीं। चलो अब छोटू, आपका जो डिटर्मिनांट है उसका सारा गुण खत्म हो गया, 7 गुण है। अब हम क्या करने वाले, इस पे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो आपके बोर्ड में आता है, कंपटीशन में आता है, वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको अच्छे से उतार लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से उतारो, फटाफट उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो, ठीक है। अब क्वेश्चन करो।
तो इस प्रकार से डिटर्मिनांट का गुण आपको समझ में आ गया होगा। 7 गुण है, उसको आप अच्छे से याद रखना, और जो 3 VVI करा दिए हैं उसको 3 को ध्यान रखना। परीक्षा में तीनों में से एक निश्चित रहेगा, कंफर्म रहो, निश्चित ही रहना पड़ेगा, ठीक है। चले तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2-3 क्वेश्चन करते हैं, तो लिखो जल्दी से फटाफट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव है। देखो, कहता है यदि ए एक 3/3 कोटि का 3/3 कोटि का वर्गाव्यू है तो k इंटू डिटर्मिनांट A का मान होगा। जी देखो, k इंटू डिटर्मिनांट A B में, k स्क्वायर A इंटू डिटर्मिनांट A C में, k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनांट A D में, 3k इंटू डिटर्मिनांट A, है ना। चलो देखो, बनाओ तो अपने से आ ही गया होगा ना। नंबर दूसरा, यदि A 2/2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनांट A इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर क्या होगा। चलो जल्दी, डिटर्मिनांट A होगा ऑप्शन बी में 1/, डिटर्मिनांट A होगा C में 1 होगा, D में 0 होगा। चलो, तो अभी आपने पढ़ा है, किसी आव्यूह के बगल में कोई संख्या गुना हो, यदि यह संख्या बाहर आएगा तो इस संख्या के पावर A का ऑर्डर, तो A का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो पता है k जब बाहर आएगा तो k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनांट A कौन होगा, यह वाला होगा, ठीक है। अभी आप पढ़े हैं A इनवर्स का डिटर्मिनांट बराबर क्या होता है, 1/, डिटर्मिनांट A, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट प्रश्न है, देखो जल्दी से उसको करने वाले हम लोग, उतार लो। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है, बस हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं था। चलो, तो लिखेगा, देखिए, यदि A बराबर है अल्फा 2 अल्फा तथा A के पावर 3 का डिटर्मिनांट 125, तो अल्फा का मान है, ऑप्शन में देखो, ±2 B में, ±1 C में, ±3 D में, ± कितना 5। देखो आप बनाते हैं, बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात ध्यान देना, A बराबर क्या दिया हुआ, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ऐसा। अब इसको देखो यहाँ से, अभी आप पढ़े हैं, A के पावर 3 का डिटर्मिनांट बराबर कितना, 125, आप पढ़ा है ना। A के पावर 3 के डिटर्मिनांट को भी आपको बताए थे हम कि A का पावर M के डिटर्मिनांट को आप डिटर्मिनांट A के पावर M लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ M है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, डिटर्मिनांट A के पावर 3 बराबर है 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, दोनों का पावर सेम है, तो बेस क्या होगा, बराबर होगा। डिटर्मिनांट A बराबर कितना, 5। अब तुम ही बताओ, यहाँ से A है तो डिटर्मिनांट A की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आव्यूह A दिया है तो डिटर्मिनांट A को क्या लिख सकते हैं, डंडा ऐसे खींच लेते हैं, है ना। और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, है ना ऐसा, अब बराबर कितना
5 आ गया। अब यहाँ से देखो तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। यहाँ से बोलो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है, उधर जाएगा तो 4, 5 प्लस 4 9। यहाँ से अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, प्लस माइनस √9, यानी प्लस माइनस कितना 3। तो ऑप्शन कौन हो गया, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको पूरी तरह से हम आज क्या किए, डिटर्मिनेंट का जो गुण है यानी सारणिक का जो गुण है ख़त्म कर दिए हैं। उस पर आप क्वेश्चन भी कर लिए हैं, है कि नहीं। तो आप क्या करना, आगे जो हम बताने वाले हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से याद कर लिए तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन्वर्स का गुण और एडजॉइंट का गुण इसी के आधार पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो VVI बताए हैं उसको भी कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल पढ़ते होगे और बनाते होगे, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं है, इसलिए क्लास जारी रहेगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, बाय।